भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे बेसिकली हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। वैसे साइंटिस्ट जो है वो और भी कुछ अलग तरीके की चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है फिलहाल के लिए। हमारा कंसंट्रेशन जो है इस वीडियो के लिए वो है सिर्फ और सिर्फ मैटर। हम इस यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल चीज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर ऐसा चीज है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह लेता है और इसका कुछ मास होता है। आप आंख उठा देख लीजिए, हर तरफ आपको मैटर दिखेगा। पानी हो, मिट्टी हो, हवा हो, कुछ भी हो, जो भी आप देख पा रहे हैं सब मैटर्स हैं। मैटर को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो मिक्सचर्स और दूसरा प्योर सब्सटेंस। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मिक्सचर्स में आपको अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जबकि प्योर सब्सटेंस में आपको एक ही तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा। देखिए, यहां पहुंचने से पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एटम का और मॉलिक्यूल का वो क्लियर रहता है तो ज्यादा बेहतर होगा। जो 9th-10th में आप पढ़ते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, वही सफिशिएंट है इसे समझने के लिए। ये बहुत कठिन कुछ है नहीं। तो जैसे कि हमने बात किया मिक्सचर्स, जहां पर कि अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और प्योर सब्सटेंसेस में किसी एक प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें, मान लीजिए कंटेनर में ऑक्सीजन है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ही आपको मिलेंगे। प्योर अगर बात करें कॉपर की, प्योर कॉपर का वायर है मान लें, तो वहां पर हमें सिर्फ कॉपर का ही एटम्स देगा। तो अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स का एग्जांपल, जैसे कि आप मान ले कि पानी लिया आपने गिलास में और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया, शक्कर, शुगर, और उसे आपने घोल दिया। जैसे ही आप इसे घोलेंगे तो ये शक्कर जो है, शुगर, ये पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। ऐसे घुलेगा कि अगर आप यहां से पानी का एक हिस्सा यहां से कंसीडर करते हैं और उतना ही एक हिस्सा अगर आप यहां कंसीडर करते हैं, तो यहां पर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका जो रेशियो है, जैसे कि यहां पर मिक्सचर क्या है, यहां पर वाटर, पानी, और इसके साथ आपको यहां पर मिलेगा शुगर मॉलिक्यूल्स। तो शुगर और पानी का जो रेशियो आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स का वो सेम होगा। तो जब ये सेम होता है, एक तरह का मिक्सचर है, जब ये सेम होता है तो इसे हम होमोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में डालते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल हो गया कि आप पानी में शक्कर को घोल दें। सो पानी और शुगर का जो सॉल्यूशन है, इसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं। यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स भी है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी है। दैट्स व्हाई ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये एक मिक्सचर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है यहां पर। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से बराबर तरह से घुल चुका है शुगर पानी में, तो इसीलिए इस मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर ही हुआ, मतलब कि दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल्स तो है, लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मिक्सचर तो है, लेकिन अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, उस केस में हम उस मिक्सचर को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले कि जिस कंटेनर में चीनी रखा हुआ है, आपके घर में चीनी रखा हुआ है एक कंटेनर में, उसी कंटेनर में आपने क्या किया, थोड़ा सा दाल इसमें, पल्स इसमें मिला दिया और मिला के इसे आपने थोड़ा सा हिला दिया। तो अब ये मिक्सचर तो बनेगा। देखिए, दो अलग अलग तरह का आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे यहाँ पर। एक तो शुगर मॉलिक्यूल भी रहेगा, यहाँ पर शुगर भी रहेगा और यहाँ पर पल्सेस भी रहेंगे। तो शुगर और पल्सेस दोनों है, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। शुगर पल्सेस दोनों है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ हो सकता है कि आप अगर यहाँ से एक सर्टेन सैंपल कंसीडर करते हैं और यहाँ एक सर्टेन सैंपल कंसीडर करते हैं, तो जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा।
मोस्टली वो सेम नहीं होगा। इस तरह का मिक्सचर को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो ये तो हो गया मिक्सचर, बेसिकली दो कैटेगरी के। बराबर अगर घुल जाए तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, बराबर न घुले तो उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर है क्या, जहां पर दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हमें दिखेंगे, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर हो तो। अब आते प्योर सब्सटेंसेस पे। प्योर सब्सटेंसेस हम कहेंगे उनको जहां पर कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स एक तरह के हो। जैसे कि मान ले पानी, अगर आप पानी का एग्जाम्पल, प्योर वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां हर जगह पे हर एक मॉलिक्यूल जो होगा वो H2O मॉलिक्यूल होगा, पानी का ही मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। कहीं आपको दूसरा मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। अगर मान ले ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिखेगा, अगर मान ले ऑक्सीजन सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर प्योर ऑक्सीजन अगर है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है पूरी तरह से प्योर गैस सैंपल लेना। तो अगर मान ले प्योर ऑक्सीजन सैंपल है, वहां का हर एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मिला हुआ हो, ऐसा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं प्योर अगर हो सैंपल। तो इस तरह से हम प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या एक तरह के एटम्स देखते हैं। अगर मान ले कि वो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्सटेंस आपने लिया, वो प्योर तो है लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर इनर्ट गैसेस का एग्जांपल ले, नियॉन, नियॉन का एक कंटेनर है, कंटेनर में नियॉन है, तो वहां आपको नियॉन के मॉलिक्यूल्स नहीं दिखेंगे बल्कि नियॉन के आपको एटम्स दिखेंगे वहां पर। तो वहां मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या वो सब्सटेंस नहीं है? बिल्कुल है, सब्सटेंस ही है वो। वहां पर मॉलिक्यूल की जगह एटम है, लेकिन वो सिर्फ एक ही तरह का एटम है वहां पर, नियॉन एटम्स ही आपको वहां पर मिलेंगे। अब प्योर सब्सटेंस जो है इसे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या? एलिमेंट्स वो है जहां पर चाहे वो एटम के साथ फॉर्म्ड हो या फिर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म हो, एटम, सारे के सारे एटम्स सेम होंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि ऑक्सीजन सैंपल की हम बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन भले ही वो आपको उस सैंपल में मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिले, दो ऑक्सीजन एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनाएगा। सो यहां पर ये O2 के फॉर्म में आपको मिलेगा, दो एटम मिला के एक मॉलिक्यूल, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, O2 ही होंगे, इसीलिए हम उसे प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में रखेंगे। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ सारे एटम्स, ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स जो है, ये एटम और ये एटम, दोनों का दो एटम जो है ये ऑक्सीजन एटम है, तो इसीलिए हम इसे एलिमेंट के कैटेगरी में डालेंगे। अगर मान ले प्योर वाटर सैंपल लिया आपने, प्योर वाटर है वहां पर और कुछ नहीं, तो वो प्योर सब्सटेंस तो होगा क्योंकि सारे सारे मॉलिक्यूल जो है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल होंगे, H2O मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन वो एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कंपाउंड के कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पर आपको पानी का अगर एक मॉलिक्यूल को कंसीडर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ ही साथ वहां पर कंपाउंड में ये मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन आयन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम भी है। तो भले ही ये एक मॉलिक्यूल हो और यही मॉलिक्यूल आपको पूरा का पूरा सैंपल में दिखेगा, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये एक ही तरह के एटम से नहीं बना हुआ है, ये दो अलग अलग तरह के एटम से बने हुए हैं। तो इसे हम कंपाउंड के कैटेगरी में डालेंगे। और भी कुछ एग्जांपल देख लें यहाँ पर, जैसे कि मान ले कि प्योर अगर एलिमेंट की बात करें तो प्योर एलिमेंट जैसे कि एक कॉपर वायर है। सो कॉपर वायर है, यहाँ पर जितने भी एटम्स आपको दिखेंगे सारे एटम्स जो है ये कॉपर एटम्स होंगे, सारे के सारे कॉपर्स होंगे।
उसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। कंपाउंड का अगर एक और एग्जाम्पल आप कंसीडर करें तो जैसे कि मीथेन। सो मीथेन में एक कार्बन, मीथेन के मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम रहेगा और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। सो एक हाइड्रोजन एटम और ये 2 हाइड्रोजन एटम, ये 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 और एक रहेगा पीछे की तरफ एक हाइड्रोजन एटम। इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम मिला के बनता है मीथेन, CH4। ये भी कंपाउंड कैटेगरी में ही आया, क्योंकि अगर आप मीथेन का सैंपल कंसीडर करते हैं तो उस सैंपल में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे, तो उसे प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में डालें। लेकिन उसके हर एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो सारे सेम नहीं है, कार्बन है कुछ और कुछ हाइड्रोजन है। सो इस तरह से हम इसे भी कंपाउंड के कैटेगरी में डालेंगे। सो ऐसे आप और भी बहुत 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 सारे कंपाउंड्स का एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप